हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धनंजय आर्य। पिछली वीडियो में मैंने आपको अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की स्टोरी बताई थी और इस वीडियो में आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं। कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनकी मैंने आपको हिंदी भी लिख दी है इसमें, जिससे कि आप आसानी से याद कर सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज मिसिज पंफ्रे वरीड अबाउट टर्की? मिसिज पंफ्रे टर्की के बारे में क्यों परेशान थी, क्यों चिंतित थी? तो आंसर देखिए, मिसिज पंफ्रे इज वरीड अबाउट टर्की। मिसिज पंफ्रे टर्की के बारे में चिंतित थी बिकॉज इट हैज बिकम वेरी फैट। ये कैसा हो गया था? बहुत ही मोटा हो गया था। इट लुक्स लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ये कैसा हो गया था? बिल्कुल जैसे फूला हुआ मांस का टुकड़ा होता है वैसा हो गया था। इट्स आईज आर ब्लड रेड। उसकी आंखें बिल्कुल रक्त जैसी लाल हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, मिसिज पंफ्रे वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्कीज पुअर कंडीशन। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि मिसिज पंफ्रे जो टर्की की खराब कंडीशन थी, टर्की की हालत थी, पुअर कंडीशन, टर्की की जो हालत खराब हो रही थी उसके लिए मिसिज पंफ्रे ही रेस्पॉन्सिबल थी, मिसिज पंफ्रे ही जिम्मेदार थी। तो राइट द रीजंस इन डिटेल। इसके रीजन डिटेल में लिखिए कि वो क्यों जिम्मेदार थी। जो टर्की की ऐसी कंडीशन हो रही थी, खराब कंडीशन हुई थी, उसकी पंफ्रे किस तरह से जिम्मेदार थी ये बताइए। तो देखिए आंसर देखें, मिसिज पंफ्रे वॉज अ रिच लेडी। मिसिज पंफ्रे बहुत ही रिच लेडी थी। शी पेम्पर्ड, पेम्पर्ड मीन्स होता है अत्यधिक लाड़ प्यार। तो सी पेम्पर्ड हर डॉग टर्की, वो अपने टर्की को, जो उनके कुत्ते का नाम था, बहुत ही लाड़ प्यार करती थी। सी ओवरफेड हिम, वो उसको अत्यधिक खिलाती थी। मतलब भूख से भी जब अधिक खाते हैं या खिलाते हैं तो उसको कहते हैं ओवरफेड। सी गेव हिम अ न्यूट्रियस डाइट, वो उसको बहुत ही न्यूट्रियस डाइट देती थी, बहुत ही पोषक डाइट देती थी। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट। ह्यूजली मीन्स होता है अत्यधिक। और इससे क्या हुआ है कि टर्की अत्यधिक मोटा हो गया। ही बिकेम डल, वो कैसा हो गया? डल मीन्स नीरस। फ्लेबी, फ्लेबी मीन्स पिलपिला। लेजी मीन्स आलसी। एंड लिस्टलेस, और कैसा हो गया? सुस्त। तो वो ही बिकेम डल, फ्लेबी, लेजी एंड लिस्टलेस। वो कैसा हो गया? नीरस, पिलपिला, आलसी और बहुत ही सुस्त हो गया। सी थॉट, अब उन्होंने क्या सोचा? दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। अब उन्होंने सोचा कि भाई ये इसकी हालत इसलिए ऐसी हो रही है कि ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। मेल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है। सो सी गेव हिम माल्ट एंड कोड लीवर ऑयल। इसलिए उन्होंने उसको क्या दिया? माल्ट, माल्ट मीन्स एक प्रकार से जौ की शराब होती है, एंड कॉड लीवर ऑयल। और कॉड लीवर जो है एक मछली होती है, उससे एक ऑयल बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल। तो उन्होंने उसको क्या दिया? उसको माल्ट दिया और कॉड लीवर ऑयल दिया। ये दोनों ही न्यूट्रियस होते हैं बहुत ज़्यादा। सी गेव हिम हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में उन्होंने क्या दिया उसको? हॉर्लिक्स दिया। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस। इन स्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। डॉक्टर्स एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, डॉक्टर की सलाह के बावजूद भी। सी गेव हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। उन्होंने उसको क्या दिया? क्रीम केक दिए और चॉकलेट खाने के लिए दिए। यानी कि डॉक्टर ने मना किया था लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए क्रीम केक और चॉकलेट खाने के लिए दिए। दीज थिंग्स मेड हिज कंडीशन वर्स। वर्स मीन्स खराब होना। तो
इन सब चीज़ों ने ट्रिकी की कंडीशन क्या कर दी, खराब कर दी। ही केप्ट लाइंग ऑल द टाइम ऑन द कारपेट। अब क्या हुआ, वो पूरे समय कारपेट पर पड़ा रहता था। कारपेट मतलब एक प्रकार की जो दड़ी वगैरह होती है उसको हम कारपेट कह देते हैं। तो वो हर समय कारपेट पर पड़ा रहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द हाउस। अब वो घर से भी बाहर नहीं जाना चाहता था। इवन फॉर अ लिटिल टाइम, थोड़े समय के लिए भी। यानी कि अब वो इतना ज़्यादा आलसी और सुस्त हो गया कि वो थोड़े समय को भी घर से बाहर नहीं जाना चाहता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके नोट्स बना लीजिए। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वॉज द डॉक्टर टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब डॉक्टर ने क्यों लालच किया ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखने का, कि भाई हम इसको परमानेंट तरीके से रख लेते हैं। ये डॉक्टर के मन में लालच क्यों आया? तो आंसर देखिए, व्हेन मिसिज पंफ्रे न्यू, जब मिसिज पंफ्रे को पता चला दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड, कि ट्रिकी अब रिकवर हो रहा है। रिकवर का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। तो जब मिसिज पंफ्रे को पता चला कि ट्रिकी अब बीमारी से ठीक हो रहा है, तो सी बिगेन टू सेंड 2 डजन एग्स। तो उन्होंने क्या करा, 2 दर्जन अंडे भेजे। वाइन एंड ब्रांडी, वाइन भेजी और ब्रांडी भेजी फॉर ट्रिकी, ट्रिकी के लिए। ये सब सामान उन्होंने ट्रिकी को भेजना शुरू कर दिया। क्या, 2 डजन एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, ये सामान ट्रिकी के लिए भेजना शुरू कर दिया कि भाई अब ट्रिकी के लिए अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर हैरियट एंड हिज स्टाफ एंजॉयड ऑल दीज थिंग्स। अब क्या हुआ, डॉक्टर साहब की मौज आ गई और डॉक्टर साहब और उनके स्टाफ ने जमकर आनंद लिया इन सामान का। जो वो एग्स भेजती थी, वाइन भेजती थी एंड ब्रांडी जो भेजती थी, वो बजाय उन्होंने डॉग के खिलाने के, डॉग को तो खिलाना ही नहीं था, इसी की वजह से डॉग बीमार हुआ था। तो उन्होंने स्वयं ही वो चीज़ें कंजप्शन शुरू कर दिया उनका, यानी कि वो स्वयं ही खानी पीनी शुरू कर दी। सो द डॉक्टर वॉन्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। इसलिए डॉक्टर ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रखना चाहते थे कि भाई ये हमेशा ही हमारे हॉस्पिटल में रहे और हम इसी प्रकार इसकी देखभाल करते रहें और हमें खाने पीने को मिलता रहे। पर डॉक्टर साहब ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि डॉक्टर अपने पेशे के प्रति ईमानदार होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज मिसिज पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब पंफ्रे ने ये क्यों सोचा कि ये जो डॉग की रिकवरी है, जो डॉग ठीक हुआ है, ये सर्जरी की विजय है, ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? तो आंसर देखिए, व्हेन मिसिज पंफ्रे सॉ ट्रिकी जंप इनटू हर लैप एंड लिक हर फेस। जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है वो उनकी गोद में आकर कूद रहा है और उनके चेहरे को चाट रहा है, तो सी वॉज हैप्पी, वो खुश हुई। देन सी रिमार्क्ड, और फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, दिस वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये तो सर्जरी की विजय है, सर्जरी की जीत है। सी नेवर न्यू, वो कभी नहीं जान पाई वॉट हिज एलिमेंट वॉज, कि उसकी बीमारी क्या थी, उसको बीमारी क्या थी वो कभी नहीं जान पाई। क्यों नहीं जान पाई? क्योंकि वो बहुत ही भोली थी। अमीर तो थी लेकिन बहुत ही भोली थी। तो ये रहे आपके ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। यदि मेरे द्वारा बताए गए ये क्वेश्चन आंसर आपको सही लगे हों, सरल लगे हों, सिंपल भाषा में लगे हों, तो कृपया ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।